नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आज मैं अर्थ साइन के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। अगर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं या वृषभ, कन्या या मकर राशि के लोग हैं इन सन, मून, राइजिंग और इन वीनस, आप ये रीडिंग फॉलो कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट। चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि के लोगों के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। एक जनरल एनर्जी चेक इन है। मेरी कोशिश है टैरो के माध्यम से आपकी ऑल ओवर एनर्जी देखने के लिए। आपको किस गाइडेंस की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपकी लव लाइफ हो, आपका जॉब हो, करियर हो, आपकी हेल्थ हो। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि आपकी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो सके, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें और उसे और ज़्यादा कंफर्टेबल और पीसफुल बना सकें। टॉरस यानी वृषभ राशि के लोगों के लिए ये रीडिंग है। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती हूँ, अगर एक कोई कार्ड गिर जाए तो अलग बात है। मैं इस डेक से भी एक कार्ड पुल करूंगी। टॉरस वृषभ राशि के लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपकी लव लाइफ हो, आपका जॉब, आपका करियर। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो कर सकें और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है द फूल। मेन आर्काना का कार्ड है, ये बेहद खूबसूरत कार्ड है। सेकंड कार्ड आया है पास्ट लाइफ, ये भी मेन आर्काना का कार्ड है। वाव। थर्ड कार्ड आया है अलोननेस, ये भी मेन आर्काना का कार्ड है। तीनों तीन कार्ड मेन आर्काना के हैं। मैच्योरिटी, ब्यूटीफुल कार्ड। आउटसाइडर, ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ मेन आर्काना के कार्ड की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है और हमारे पास रेनबो एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। टॉरस वृषभ राशि के लोग, आपकी ऑल ओवर एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी है कंपैरिजन अदर सनशाइन्स के कंपैरिजन में। देखिए द फूल का जो कार्ड आया, ये बहुत सुंदर कार्ड है और ये आपकी जो एनर्जी है ये काफ़ी पीरियड से यानी काफ़ी समय से जो चल रही है और ये आगे काफ़ी समय तक चलेगी, ठीक है। द फूल के कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप
अपने अपने अंदर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आपका रिलेशनशिप है, अगर आपका जॉब है, प्रोफेशन है, आपका करियर है, आप हर चीज़ के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको किसी ने दिया नहीं है, ये कॉन्फिडेंस आप खुद बिल्ड करते हैं। ऐसा भी है कि आपके पास में जो लोग रहते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, पर वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जो मुझे ये कार्ड को देख कर के जो फीलिंग आ रही है वो है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की। ठीक है। सेकंड चीज़, आपके साथ में यूनिवर्स फुल सपोर्ट में है, आपके सपोर्ट में है। यूनिवर्स, ईश्वर, भगवान आपके फुल सपोर्ट में है और आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जो अभी इतना क्लियर आपके सामने हुआ नहीं है, मगर ये रास्ता जो है, ये रास्ते पे चलने के लिए यूनिवर्स ने आपको जैसे एक रोड बना दिया है कि इस रोड पे, इस रास्ते पर, इस पाथ पे आपको चलना है। ये यूनिवर्स ने आपके लिए पहले से ही निश्चित करके रखा हुआ है। ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक अलग स्ट्रेंथ आपके अंदर मुझे इस वक्त महसूस हो रही है। आई कैन फील दैट थिंग एक अलग स्ट्रेंथ मुझे, एक जज्बा, एक जुनून, बट ऑल ऑन अ पॉजिटिव साइड, ऐसा मुझे ये कार्ड को देख करके फील हो रहा है। आई फील अ लिटिल बिट बहुत ज़्यादा कोल्ड मैं नहीं कहूँगी, बट आई फील फ्रेश, जिसको बोलते हैं ना फ्रेश एयर, कैसे बोलते हैं हम, एकदम ठंडक वाली हवा जैसी होती है ना, इतनी ताज़गी मुझे फील हो रही है ये कार्ड को हाथ में देख करके। और मुझे आई पर्सनली फील वो फ्रेश रिफ्रेशिंग एनर्जी। द फूल के कार्ड से एक और चीज़ मुझे यहाँ आपको कहनी है, और वो ये है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा मगर किसी के लिए है, कि कोशिश करें कि आप जो भी अपनी लाइफ में आप काम कर रहे हैं, जिस भी पाथ पे आप चल रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका जॉब हो, बिजनेस हो, इवन आपकी हेल्थ भी हो, तो आप कोशिश करिए कि आप मतलब सही लोगों के साथ में डील कर रहे हैं, सही लोगों के साथ बात कर रहे हैं। कोई ऐसा ना हो कि आपको मिसयूज़ कर रहा हो। इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, पर फिर भी मेरा फ़र्ज़ है ये बताना कि कोई आपको मिसयूज़ ना करे, उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है। देखिए, सेकंड कार्ड हमारे पास में पास्ट लाइफ्स का आया है ना। सो ये कार्ड आपकी जो पास्ट लाइफ है, अब ये पास्ट लाइफ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रीवियस बर्थ हो, यानी आपके प्रीवियस बर्थ्स जो भी, इट कैन बी आपके 1-2 साल पहले या 4 साल पहले, या आपकी पिछली ज़िंदगी, है ना। इसी लाइफ लॉन्ग में, इसी ज़िंदगी के अंदर आपके पिछले कुछ साल, ऐसी भी संभावना हो सकती है। ठीक है। सो जो भी प्रॉब्लम्स आपने अपनी लाइफ में फेस की है, चाहे वो इस लाइफ में हो, चाहे वो आपकी प्रीवियस लाइफ्स में हो, ठीक है, सो वो सारे प्रॉब्लम्स जो आपने फेस किए हैं, वो सारे एक आपके कार्मिक कार्मिक आपके रिलेशनशिप्स थे, या कार्मिक आप चीज़ों को फेस कर रहे थे। ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी है तो एक कर्मा है आपका। ठीक है। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है तो वो भी एक कर्मा है आपका। हो सकता है कि प्रीवियस किसी लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इस लाइफ में, करंट परिस्थिति में। ठीक है। मगर वो जो आपका पीरियड था, वो जो कार्मिक पीरियड था, वो मुझे यहाँ पर अब एंड होते हुए दिखाई दे रहा है, ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आपको जो लेसन्स यूनिवर्स ने लर्न करने के लिए दिए थे, जो भेजे थे आपको जिस लेसन्स को लर्न करने के लिए, वो आपने सीख लिए हैं, समझ लिए हैं। अब आपकी आगे की जो लाइफ है ना,
अलोननेस, बहुत सुंदर कार्ड है ये। जो आपकी आगे की लाइफ है वो बेहद सुंदर है। आपको खुद को पता चल रहा है कि आपकी आगे की लाइफ बेहद सुंदर है। हो सकता है कि आपके मुंह से कभी ये निकला भी हो कि अरे मैंने ऐसे क्या काम कर दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रही है, मैंने ऐसे क्या गुनाह कर दिया, या मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, या मैं किन पापों की सज़ा भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। एक जनरल बात है जो हम नॉर्मली फ्रस्ट्रेशन में बोल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप अभी एक बहुत अच्छी जगह पर हैं और इस जगह पर आपने बहुत मेहनत की है पहुँचने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी जर्नी शुरू की और आप बस 2 दिन में पहुँच गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है और आपने खुद ने अपने आप से, अपने इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। और ये जो कॉन्फिडेंस आपका जो दिखाई दे रहा है ना, वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने ये जो जर्नी है, जो भी आप रास्ते पर चल रहे हैं, उसके ऊपर आपने ठोकर भी खाई है और उसी चीज़ों से आपने सीखा है। और आप एक ऐसी जगह इस वक्त जा रहे हैं, एक ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जो आपकी लाइफ में एक मुकाम है, एक जगह है। जैसे हम बोलते हैं ना कि माउंटेन के ऊपर की जगह है हमारा डेस्टिनेशन तक आप अभी पहुँचे नहीं हैं, मगर आप रोड पे हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, ठीक है। ऐसा मुझे इस कार्ड को देख कर के फील हो रहा है। अगेन मुझे बहुत फ्रेशनेस फील हो रही है इस कार्ड को देख कर के भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी आपके पास्ट लाइफ के जो भी लेसन्स थे वो कंप्लीट लर्न करने के बाद में आपने सोच लिया, आपने समझ लिया कि आपको इस करंट लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है। सो आपने एक स्ट्रेंथ इकट्ठी करके रखी है कि अब जो भी परिस्थिति मेरे सामने आएगी मैं उसे अच्छे तरीके से मैं फेस करूँगा या करूँगी। सो आप डर नहीं रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी इश्यू को आप डील कर रहे हैं, जिस भी परिस्थिति को आप फेस कर रहे हैं, उसमें आप डर नहीं रहे हैं। बट आपके अंदर एक हिडन कॉन्फिडेंस है कि मैं इस परिस्थिति को चाहे कितना भी टाइम लगे मगर मैं निकल जाऊंगा, है ना, निकल जाऊंगी, ठीक है। ये एक हिडन कॉन्फिडेंस, एक स्ट्रेंथ, एक पावर मुझे इस कार्ड को देख करके बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, ठीक है। जो 4th कार्ड हमारे पास आया है वो मैच्योरिटी का कार्ड है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। फिर से मैं ये बोलूँगी, देखिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ ये है कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट आप नहीं हो जाएं, क्योंकि जो आपने जर्नी तय की है, जिस जगह पर आप अभी हैं, ठीक है, वो जगह तक पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत आपने शिद्दत से आप आगे बढ़ते गए हैं। यानी कितनी भी मुश्किलें आई हैं आपने उन चीज़ों को फेस किया, उन चीज़ों के साथ में डील किया है और फिर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपको एक इस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि अरे छोड़ो, जाने दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, और एक ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति की तरह आप खराब कर दें आगे की सिचुएशन को ना। तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मैच्योरिटी के साथ में आप बहुत ही खूबसूरत हैं इनसाइड आउट, ओके। आपका जो दिल है, आपका दिमाग है, वो जैसे बोलते हैं ना फ्रेश है, ताज़ा है, फ्रेशनेस दिखा रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी फ्रेशनेस दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम डल एनर्जी में हैं, नहीं, और आपको होना भी नहीं है। अगर तो भी आप डल एनर्जी में कहीं भी हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मैच्योरिटी के साथ में अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा आगे बढ़ना है और भी आगे निकलते जाना है, ठीक है। सेकंड चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर ही कंप्लीट फील कर रहे हैं कि मतलब आपको किसी की भी ज़रूरत ऐसी महसूस नहीं हो रही। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये भी कार्ड में जो फिगर है वो भी अकेला है, ठीक है। इस कार्ड में जो फिगर है वो भी अकेला है, इस कार्ड में जो फिगर है वो भी अकेला है, और इस कार्ड में जो फिगर है वो भी अकेला है ना। तो इस चीज़ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर
आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं अपने लिए कंप्लीट हूँ, होल हूँ, मुझे और किसी की ज़्यादा ज़रूरत। ऐसा नहीं है, हमें लाइफ में हर किसी की ज़रूरत होती है, मगर अपने प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, उनके साथ में लड़ने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक कंधे की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप खुद में कंप्लीट हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम्स को, सिचुएशन को किस तरीके से डील करना है, ठीक है। तो आप अपने अंदर ही कंप्लीट मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति मुझे यहाँ इस वक्त फिर से दिखाई दे रहा है, जो मैच्योरिटी के साथ में डील, जैसे आपको मैच्योरिटी के साथ में अपनी सिचुएशन को डील करना है, ठीक है। 5th कार्ड आया है आउटसाइडर का। देखिए, आपने जो अपनी लाइफ में ट्रैवल किया है, जितना भी आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, ट्रैवल इन द सेंस कि आपने स्ट्रगल किया है और आप आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, वो मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत हिम्मत और ताकत की ज़रूरत है, और कंसिस्टेंसी यानी रोज़ प्रयास करते रहना। अगर आप गिरते भी हैं तो भी आपको गिव अप नहीं करना है। इस तरीके से आप अपने आज की सिचुएशन तक पहुँचे हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में कहीं आप ये अपने आप को ये ना समझें कि मैं एक आउटसाइडर हूँ इस यूनिवर्स में, इस जगह पर, आपकी सिचुएशन के अंदर। अगर ये आपका जॉब है तो आप जिस शिद्दत से और जिस मेहनत से अपने जॉब के अंदर आगे आए हैं, अब आकर के यहाँ इस दरवाज़े पर आकर के आप ये मत सोचिए कि मैं आउटसाइडर हूँ। ये दरवाजे के अंदर आपको जाना है। आप यहाँ आकर के रुका हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। मैच्योरिटी का कार्ड जो यहाँ पर आया है, ये एडवाइस दे रहा है आपको, गाइडेंस दे रहा है आपको कि मैच्योरिटी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। आपको आकर के एक जगह पर आकर के अगर आप रुक गए हैं, या अपने आप को आगे का रास्ता आपको समझ नहीं आ रहा है, या आगे की सिचुएशन आपको समझ नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि आगे रास्ता बंद है, ऐसा नहीं है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, या आपकी आंखों के सामने से जैसे बादल छा गए हैं, या आपको क्लियर विजन नहीं है, ऐसा नहीं है। सब कुछ है आगे, सब कुछ है, रास्ता है, मंजिल है। ये दरवाजे के पीछे की साइड आपकी मंजिल है, आपको अंदर जाना है। तो मैच्योरिटी का कार्ड हमको ये बता रहा है कि मैच्योर होकर के अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने पर ही आप अपनी लाइफ के अंदर और ज़्यादा अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। या इस मुकाम पर आने के बाद में अपने आप को एक आउटसाइडर यानी दूर बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति, यानी जिसकी ज़रूरत नहीं है, या अपने आप को नेगेटिव अपने बारे में नहीं सोचें, या अपनी परिस्थितियों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचें, क्योंकि आपने जो भी लेसन्स लर्न करने थे वो आपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं। अब जो आपकी लाइफ है वो आपकी एक अच्छी लाइफ है, एक पॉजिटिव लाइफ है, ठीक है। तो आपको अपने आप को आउटसाइडर नहीं समझना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। कोशिश करनी है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें, ठीक है। देखते हैं ये वाले कार्ड से क्या मैसेज आ रहा है। When I allow others to support me, I support them too. जब दूसरे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जब आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, अगर आप कहीं रुका हुआ समझ रहे हैं, कहीं फंसा हुआ समझ रहे हैं, कहीं रुक गए हैं आप, तो आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। जब आप दूसरों की हेल्प ले रहे हैं तो आप भी उनको हेल्प करेंगे ना, सपोर्ट करेंगे। आज जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कल आप भी उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इट इज़ लाइक सिर्फ हमें मदद चाहिए तो हमें मदद मिल रही है, ऐसा नहीं है। जो हमें मदद कर रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा ध्यान रख रहे हैं, हम भी रिटर्न में जब उनको ज़रूरत होती है, या जब हमें फ़ील होता है कि हम अपनी इस पोजीशन में हैं, हम कंफर्टेबल हैं कि हम उनका ध्यान रख सकें, तो हम अपना सपोर्ट और हमारा केयर हम उनके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। व्हेन आई अलाउ अदर्स टू सपोर्ट मी, तो दूसरे अगर आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उनसे सपोर्ट लीजिए, हेल्प लीजिए। हो सकता है कि सारी चीज़ें हम खुद से अपने आप से, एक अकेला व्यक्ति नहीं मैनेज कर सकता। अगर दूसरे सपोर्ट आपको कर रहे हैं, बट देखिए कि सपोर्ट जेन्युइन हो, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं हो जहां आप फंस जाओ, या आपको कोई और प्रॉब्लम कोई और इश्यू हो जाए। तो
तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं हो, मगर अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है सो आप सपोर्ट लीजिए और कोशिश कीजिए कि जब आप सपोर्ट दे सकें तब आप सपोर्ट भी दीजिए सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है। सो आई होप आपको आपकी ये रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट टू यू। नमस्ते।